जी, ये सर्वर है जो वेट कर रहा है, ठीक है, क्लाइंट का। सर्वर साइड का कोड हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जिस लाइन पे रुका है वो था लिसनर डॉट एक्सेप्ट सॉकेट। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिसनर डॉट एक्सेप्ट सॉकेट पे यहाँ रुक गया है, इसने ये वाला मैसेज प्रिंट करने के बाद रुक गया है। अब ये ब्लॉकिंग फंक्शन है, जब तक दूसरी एप्लीकेशन इस पोर्ट नंबर 2020 पे रिक्वेस्ट नहीं करेगी इस आईपी के पास, तब ये एक्सेप्ट सॉकेट आगे नहीं चलेगा, ठीक है। ये वेट ही करता रहेगा ऐसे। अच्छा, ये था एक अलहदा प्रोजेक्ट। अब हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे अलहदा से, जिसका नाम होगा टीसीपी सिंपल क्लाइंट। अब ये अलहदा प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी वही 3 लाइब्रेरीज इंक्लूड की है मैंने। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मैंने इसको सर्वर का आईपी नेम देना है। आईपी या नेम, सर्वर का नेम भी दे सकते हैं और आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं, क्योंकि सेम मशीन के ऊपर ही जो एप्लीकेशन है चल रही है, यहीं पर इसी कंप्यूटर पे चल रही है। इसलिए मैं इस एप्लीकेशन की जो आईपी है, मतलब ये जो एप्लीकेशन जिस कंप्यूटर पे चल रही है उसकी आईपी सेम मशीन है, तो इसलिए मैं 127 दे रहा हूँ। अगर डिफरेंट मशीन होगी तो आप उसके हिसाब से उस मशीन की रियल आईपी दे सकते हैं, ठीक है। ये काम करेगा नेटवर्क पे। अब नेक्स्ट में हमने, क्योंकि उस एप्लीकेशन के पास जा रहे हैं जिससे हमने कम्युनिकेट करनी है, तो उसका पोर्ट नंबर मुझे पता होना चाहिए। अब वहाँ पर मैंने उसका पोर्ट नंबर 2020 रखा था, तो यहाँ हम पोर्ट नंबर वही रखेंगे, उसी वाला। इसका पोर्ट अलहदा होगा, ये उसका पोर्ट है जहाँ इसने रिक्वेस्ट भेजनी है, क्योंकि इसने उस एप्लीकेशन से कनेक्ट होना है इससे। और ये एप्लीकेशन पोर्ट 2020 पे इस टाइम रेडी बैठी हुई है कि कोई आए मेरे पास। अब ये मैंने एक सर्वर की आईपी दी थी ताकि उस मशीन तक पहुंच जाए जहां वो एप्लीकेशन चल रही है, और ये वो पोर्ट नंबर है जिस पे वो लिसन करेगी। तो अब हम क्योंकि क्लाइंट बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो यहाँ हम टीसीपी लिसनर की बजाय अब टीसीपी क्लाइंट की क्लास के एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो रिमेंबर, हम टीसीपी क्लाइंट की क्लास के एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि इसी लाइब्रेरी में मौजूद है जो ऊपर मैंने आपसे ऐड करवाई है। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम दोनों चीज़ें पास कर देंगे कि सर्वर की आईपी क्या है। मीन्स कि ये टीसीपी क्लाइंट से कह रहा हूँ कि आपने किस कंप्यूटर पे जाके रिक्वेस्ट भेजनी है एप्लीकेशन को, या ढूंढना है उस एप्लीकेशन को जो आपका वेट कर रही है कनेक्शन के लिए। और फिर जब उस कंप्यूटर पर पहुंचेंगे तो वहाँ तो बहुत सारी एप्लीकेशन होंगी, तो स्पेसिफिकली वो वाली एप्लीकेशन जो पोर्ट नंबर 2020 पे लिसन करिए। तो इसलिए इसको दो चीज़ें दूंगा कि ये डेस्टिनेशन कंप्यूटर है जहाँ पर एप्लीकेशन रन हो रही है, और ये वो पोर्ट नंबर है जिस पे वो एप्लीकेशन इनसाइड दैट कंप्यूटर वेट कर रही है आपका। नेक्स्ट हमने जो क्लाइंट ऑब्जेक्ट बनाया है, जैसी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मेरी जो एप्लीकेशन यहाँ वेट कर रही थी ये आगे चली जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसको रन करूँगा फिर आपको पता चलेगा। और दूसरा ये कि मैं इसका ब्रेक पॉइंट यहाँ लगाऊंगा, तो नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊंगा वो कैसे आगे चलता है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, क्लाइंट जब कनेक्ट, यहाँ आप कनेक्ट हो चुका है, इस लाइन के बाद आप कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। इस लाइन पे अगर कनेक्शन नहीं होगा, कोई गड़बड़ होगी, तो ये एप्लीकेशन इसी लाइन पे क्रैश कर जाएगी। अगर नेक्स्ट लाइन पे आ गई तो इसका मतलब है कि नो यू हैव एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन दीज टू एप्लीकेशंस एंड इट्स रेडी टू कम्युनिकेट फॉर दीज टू एप्लीकेशंस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं क्लाइंट डॉट गेट स्ट्रीम करूँगा। तो अब इसका, क्योंकि ये उससे कनेक्ट हो चुकी है, गेट स्ट्रीम का मतलब ये है कि अब जो सॉकेट के लिए हम वो कर रहे थे, यहाँ पर जो हमने सॉकेट वाला काम किया था कि सॉकेट हमने बनाया था और सॉकेट के ऊपर हमने स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाए थे, ये नेटवर्क स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट बनाया था सॉकेट का ये वाला, इस स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट का मुझे वहाँ पर एक अलग से एंड मिल जाएगा, ठीक है। तो जब मैं टीसीपी क्लाइंट पे आऊँगा तो गेट स्ट्रीम का मतलब यही वो स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है जो सर्वर वाली साइड पे भी है। मतलब आप ये समझ लें कि ये दोनों में कम्युनिकेशन के लिए स्ट्रीम की क्लास अब कॉमन है, ठीक है। हमने यहाँ उसी जो स्ट्रीम, अच्छा ये क्या किया हमने, ये क्लाइंट की जो इसकी अपनी, मतलब ये जो इस कंप्यूटर की आईपी क्या है और इसका एंड पॉइंट क्या है, क्योंकि यहाँ इसका हमने मेंशन ही नहीं किया एंड पॉइंट। तो आप इसका लोकल एंड पॉइंट के वेरिएबल को ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, जो क्लाइंट है आपका उसके अंदर एक वेरिएबल होता है डॉट क्लाइंट डॉट लोकल एंड पॉइंट एज आईपी एंड पॉइंट, जिस तरह वहाँ किया था हमने। तो ये लोकल एंड पॉइंट आपको देगा इस कंप्यूटर की डिटेल, लोकल डिटेल। तो उसका पोर्ट नंबर और आईपी आप ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, लोकल एंड पॉइंट डॉट एड्रेस तो आईपी एड्रेस प्रिंट होगा, डॉट पोर्ट तो पोर्ट नंबर प्रिंट होगा, तो दोनों आपको प्रिंट हुए नजर आ जाएंगे। और ये डिटेल फिर वहाँ भी जाएगी उसके पास, वो वहाँ से जब एक्सेस करेगा तो वो कहेगा रिमोट, रिमोट ये उसका रिमोट होगा। अगर ये यहाँ पर कहता है लोकल की जगह रिमोट, तो इसका मतलब ये सर्वर की बात हो रही है, ठीक है। रिमोट का मतलब दूसरी एप्लीकेशन वाली साइड की बात होती है, लोकल मीन्स कि इस एप्लीकेशन की बात हो रही है। अब हमने वही काम किया जो उधर किया था, अब हमने स्ट्रीम के ऊपर एक रीडर बैठा दिया। अब रीडर का मतलब है कि वहाँ सर्वर से जो डेटा आएगा ये रीड करेगा। और इसी तरह राइटर कर दिए डिक्लेयर, ये राइटर यहाँ से डेटा सर्वर को भेजेगा, वो वहाँ रीड करेगा, ठीक है। और राइटर का ऑटो फ्लैश ऑन किया हमने ताकि ये डेटा इमीडिएट जाए। अब क्योंकि हमने जब ये इन्फॉर्मेशन रेडी की तो आपको याद होगा कि सर्वर साइड के ऊपर
हमने कोड लिखा था जिसमें हमने कहा था कि सर्वर एक मैसेज भेजेगा, ये तो सर्वर ने यहाँ से एक मैसेज राइट किया था। अब वो दूसरी एप्लीकेशन जो ये है, ये वो मैसेज रिसीव करेगी, तो इसलिए इसने रीडर को कहा पहले रीड, ये पहले राइट नहीं करेगा, क्योंकि वो राइट करे तो ये रीड करेगा। तो ये हमारी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, ठीक है, कि उसने कहा मैं राइट कर रहा हूँ तो आप रेडी हो जाओ रीड करने के लिए, तो इसने रीड करने के लिए रेडी कर दिया। अब वो वहाँ से जो राइट करेगा वो ये रीड कर लेगा, और जो मैसेज वहाँ से आएगा वो आप डिस्प्ले करवा दोगे कि सर्वर ने ये मैसेज भेजा है। इसी तरह वो अब आपका वेट कर रहा होगा, क्योंकि वो मैसेज भेजने के बाद आपका वेट करता है, ये देखिए कहते हैं रीड। तो इसलिए आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से अपना मैसेज भेजेंगे, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई कनेक्शन रिक्वेस्ट, ब्ला जो भी लिखना है, ठीक है। और ये मैसेज अपने राइटर के थ्रू राइट कर दिया, तो ये वो वहाँ पहुँचेगा। और इसके बाद इसने कहा कि जी सब कुछ ख़त्म, दैट्स इट। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है, सर्वर हमारा पहले रन हो रहा है। अगर हम इस एप्लीकेशन को साइड पे करके और ये कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा, लेट्स सपोज मैं ये करता हूँ कि ये एप्लीकेशन जो है इसको मैं रन करता हूँ, और यहाँ मैं ब्रेक पॉइंट लगाता। हाँ मैंने आपसे कहा था कि मैं रोकूँगा इसको, ठीक है, ये जो TCP क्लाइंट है, इस क्लाइंट के पास अगर मैं यहाँ रोकता हूँ, अब ये देखें ये एप्लीकेशन अभी यहाँ रुक गई है, अभी उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आप इसको देखें तो इसकी अभी वेट ही कर रहा है। जैसे ही मैं एक स्टेप आगे चलूँगा क्लाइंट के कंस्ट्रक्टर से, ये देखिए वहाँ उसको कनेक्शन की रिक्वेस्ट मौसूल हो गई है, ठीक है, वो यहाँ से रिक्वेस्ट चली गई है, और उसने कनेक्ट भी कर दिया। कह देता है कि जी 127.206.32 ये इस एप्लीकेशन क्लाइंट साइड की पोर्ट नंबर है। अब ये क्लाइंट अपना वो वहाँ जो मैसेज आ गया ना कि पोर्ट नंबर ये है इसका, अब ये पोर्ट नंबर इसका हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि वाकई इसका पोर्ट नंबर है। ये स्ट्रीम गेट करता है, ये अपनी लोकल पोर्ट नंबर और ये पोर्ट नंबर को ये प्रिंट करता है। तो अब हम इसका जो ये देखें ये इसका पोर्ट नंबर है, उसका जो उसने जो रिसीव किया है वो इसी पोर्ट नंबर से डेटा रिसीव किया, ये देखें। अब ये दो मेरे पास अलग एप्लीकेशन है, और ये दोनों, अब ये इसने रिक्वेस्ट भेजी है इसको, तो पता चल गया कि ये कहाँ से रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। तो दैट्स इट, ये यहाँ तक तो कम। अब नेक्स्ट स्टेप था इनमें मैसेजिंग का, तो अब इसको मैं फ़ौरन से चला लेता हूँ, फ़ौरन से चलाऊँगा एप्लीकेशन को, ठीक है, बल्कि इसको कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ से। मैं करता हूँ इसको, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसको मैं कंटिन्यू यहाँ से करता हूँ। जैसे मैंने इसके कंटिन्यू किया, अब ये जो सर्वर है, एक सेकंड मैं इसको देख लूँ क्योंकि गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने। अच्छा, जैसे इसको कंटिन्यू हमने किया तो इसने स्ट्रीम से कहा कि रीड करें, एक सेकंड, ये एप्लीकेशन को मैंने दोबारा रन किया है, ठीक है। और ये ऊपर वाली जो है ये सर्वर साइड है, तो ये पहले वेटिंग कर रहा था। जैसे ही मैंने इसको यहाँ से एग्जीक्यूट किया क्लाइंट साइड वाली नीचे ही एप्लीकेशन को, तो इसने रिक्वेस्ट भेजी उसको। इसने देखे रिक्वेस्ट बता दिया कि जी फलां इस पोर्ट नंबर और इस आईपी से मुझे रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। तो ये जो अपनी रिक्वेस्ट भेज रहा है वही पोर्ट नंबर और वही आईपी है, ये बता रहा है कि ये मेरी आईपी है, तो उसके पास वो पहुँच गई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और साथ ही जो है यहाँ से इसने जब मैसेज भेजा सर्वर ने, तो यहाँ मैसेज आया इसको कि जी सर्वर सेज वेलकम क्लाइंट, यू आर नाउ कनेक्टेड टू सर्वर। और यहाँ ये ख़त्म होगी कम्युनिकेशन, ठीक है, क्योंकि सर्वर से मैसेज आ गया इसको। और साथ इसने मैसेज थैंक यू का भेजा, तो वो वहाँ पर चला गया कि क्लाइंट सेज थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई कनेक्शन रिक्वेस्ट, ठीक है जी। अब हम इस एप्लीकेशन की अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ तक तो ये बड़ी सिंपल है, सही है। अच्छा, अब हम इसमें क्या करते हैं, अगर मैं सर्वर साइड पे जाता हूँ, और सर्वर साइड पे ये जो मैंने मैसेज लिखा है ये मैंने हार्ड कोड मैसेज लिखा है, ठीक है। अगर ये इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग माई मैसेज इज़ इक्वल टू, और मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल का मतलब ये है कि मैं लोकल कीबोर्ड से इनपुट ले रहा हूँ, और यहाँ लिख रहा हूँ कि जी एंटर यूर मैसेज टू बी सेंड टू क्लाइंट, ठीक है। तो अब ये आप, मैं अपनी मर्ज़ी का मैसेज टाइप करूँगा क्लाइंट के पास जाएगा। इसी तरह क्लाइंट जो है यहाँ से जब थैंक यू का मैसेज कर रहा है, तो मैंने जो क्लाइंट साइड पे माई मैसेज था इसको कमेंट कर दिया, और ये अपनी मर्ज़ी का मैं मैसेज यहाँ प्रिंट करूँगा, स्ट्रिंग माई मैसेज इज़ इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं मैसेज लिख दूँगा कि जी इंटर योर रिप्लाई टू सर्वर, क्लियर हो गया। अब ये मैं इंटरेक्टिव बना रहा हूँ ताकि ये अपनी मर्ज़ी की कम्युनिकेशन मैसेज भेज सके, सिर्फ एक मैसेज सेंड और रिसीव करें। नेक्स्ट पे हम अभी ये जो है ना थोड़ा सा इसको और ज़्यादा वो कर देंगे,
एक्सटेंड कर देंगे इस एग्जांपल को। अब ये थी जी आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन, ठीक है, और ये वाली है आपकी सर्वर एप्लीकेशन। अब सर्वर कह रहा है कि जी देखिए, अब सर्वर की टर्न पहले थी, तो सर्वर कह रहा है जी कनेक्शन हो गया, इंटर योर मैसेज टू बी सेंड। मैं कह देता हूँ कि दिस इज़ वेलकम मैसेज फ्रॉम सर्वर, ठीक है। आगे लिख देता हूँ वेलकम टू सॉकेट प्रोग्रामिंग, इंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये दूसरी एप्लीकेशन साइट पे आ गया, दिस इज़ वेलकम मैसेज फ्रॉम सर्वर वेलकम टू सॉकेट प्रोग्रामिंग। अभी कह रहा है कि जी अब आप क्या उसको रिप्लाई करना चाह रहे हैं, अभी तक उसके पास मैसेज नहीं गया इसका, क्योंकि मैं टाइप करूँगा तब जाएगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट वाया TCP प्रोटोकॉल, ठीक है। जैसे मैंने इसे एंटर किया तो ये देखिए ये मैसेज चला गया, थैंक यू फॉर, ये जो आपको मैसेज नज़र आ रहा है, ठीक है, जो भी मैंने मैसेज लिखा था। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपकी एप्लीकेशन के दरम्यान में कम्युनिकेशन। अब ये भी कम्युनिकेशन ख़त्म होगी, जैसे की प्रेस करूँगा बंद हो जाएगा, ये जैसे की प्रेस करूँगा तो ठीक है, ये भी इसका मेरा ख्याल की प्रेस, ये बंद हो गया, ठीक है। ये था सिंपल आपकी कम्युनिकेशन दो एप्लीकेशंस के दरम्यान में, TCP बेस्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंटली ये है कि ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। दो मोड होती हैं कम्युनिकेशन की, एक होते हैं एसिंक्रोनस, एक सिंक्रोनस। ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, तो ये कम्युनिकेशन जो हमने TCP में की है, ये सिंपल TCP बेस्ड सिंगल सर्वर सिंगल क्लाइंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। और इसमें एक सर्वर जब एक दफ़ा कनेक्ट हो गया तो दोबारा क्लाइंट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। अब हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, एक सर्वर को मल्टीपल क्लाइंट पे लेके जाते हैं, ठीक है, सॉरी, एक सर्वर को एक ही क्लाइंट के साथ मल्टीपल चैट पे लेके जाते हैं।